हेलो एवरीवन, एज यू नो दैट जैसा कि आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जो वोकेशनल कोर्स है यानी बीए बीएससी बीकॉम के अलावा जो सारे कोर्सेज होते हैं जैसे बीबीए बीसीए, ये सारे वोकेशनल कोर्सेज के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने अपने नोटिस के अकॉर्डिंग आज से अप्लाई होना स्टार्ट होना था और आज आपका डेट है 18 जून। आप जानते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने नोटिस लाया था और ये नोटिस आपको कल इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे भी अपलोड कर दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग जो सारे यूजी के वोकेशनल कोर्सेज है उसमें अप्लाई होने का प्रोसेस आज से स्टार्ट है, यानी आज से आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है एडमिशन के लिए। तो आखिर वोकेशनल कोर्स में यानी जो तमाम जो सारे वोकेशनल कोर्सेस आते हैं उसमें अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस क्या है, इसके रिगार्डिंग कई सारे कमेंट्स आ रहे थे और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी इसके लिए 16/6/2022 को जब नोटिस लाई तो वो बताई थी कि जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपका 18 जून से स्टार्टअप होगा और 18 जून के स्टार्टअप के साथ इसका लास्ट डेट आपका अप्लाई करने का 12 जुलाई तक है। चार्जेस के बारे में भी बताया था कि जो स्टूडेंट्स को चार्ज पे करना है वो जनरल BC1 एंड BC2 स्टूडेंट्स को 750 रुपए एंड आपको SC स्टूडेंट्स के लिए 400 रुपए का पेमेंट करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने बताकर रखी थी और ये इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी BCA कोर्स के लिए क्या कुछ आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, BBM के लिए क्या चाहिए, BEWM के लिए क्या चाहिए, बायोटेक के लिए क्या चाहिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए क्या चाहिए, बायो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, ये तमाम सारा इन्फॉर्मेशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने इसके बारे में ऑफिशियली बता चुकी थी और इसके रिगार्डिंग में वीडियो ला करके भी आपको इन्फॉर्म किया था। मेन बात आती है अब अप्लाई करने का प्रोसेस, किसका लाइव अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। और एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट जानना है जिसका रिगार्डिंग कमेंट आ रहा था कि इसका एडमिशन का प्रोसीजर होता है कैसे। तो इसका एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि जो इसका मेरिट लिस्ट है वो मेरिट लिस्ट बनता है आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे एंड प्लस आपके कैटेगरी के बेसिस पे। यानी कि आपका कौन सा पॉलिसी है, मेरिट कम चॉइस पॉलिसी है, यानी जो आप चॉइस बताते हैं उसमें आपका क्लास 12 के मेरिट के बेसिस पे बनेगा और आपका एडमिशन कंप्लीट होगा। ध्यान रखिएगा कास्ट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मायने होता है, तो कास्ट को लेकर के कभी गलती नहीं कीजिएगा, ये कास्ट का भी पॉलिसीज में काम करता है। और याद रखिएगा कि कास्ट बिहार का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वही अप्लाई होता है, अगर आप किसी दूसरे स्टेट के हैं तो फिर आपको कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यानी अगर आप किसी दूसरे कास्ट के होंगे एंड मतलब करने का मतलब अगर आप किसी दूसरे स्टेट के होंगे और अगर आप कास्ट के बेनिफिट को लेना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में देन फिर आपको जनरल के कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरीके से पूरा लाइव प्रोसेस है अप्लाई करने का। तो तमाम सारा प्रोसेस जानते हैं उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फर्दर फ्यूचर तमाम सारे अपडेट आपको जो टाइम मिल सके। चलिए स्टार्टअप करते हैं इस वीडियो में। हम लोग जानते हैं कैसे हम लोग को अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाना है। अप्लाई करने से पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बताया था, आप भी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर, इसके बाद आपका क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, प्लस इसके बाद अगर आपके पास CLC है, अगर आपके पास माइग्रेशन है तो माइग्रेशन एंड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इतना सारा डॉक्यूमेंट चाहिए इसको अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का यूजी के वोकेशनल कोर्सेज के लिए यानी बीए बीएससी बीकॉम के अलावा कोर्सेज यानी बीबीए बीसीए बीबीएम जैसे कोर्सेज के लिए। तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है, आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं ppup.ac.in। इसके बाद आपको टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना है एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल पे जैसे ही आप रीडायरेक्ट होते हैं कुछ इस तरीके से आपको एडमिशन पोर्टल दिखता है। एडमिशन पोर्टल दिखने के बाद आपको क्या अप्लाई करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन अटैच कर दिया जा चुका है, एक है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर यूजी एडमिशन और एक आपका है यूजी वोकेशनल एडमिशन रजिस्ट्रेशन। यानी आपको क्या करना है, आपको वोकेशनल के लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का आपके पास डैशबोर्ड खुलता है, कुछ आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इन्फॉर्मेशन में आपको बताया जाता है कि आपको ये सारा डिटेल्स को क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है सही तरीके से, जैसे फादर नेम, मदर नेम, रिलीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी, माइनॉरिटी कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, आधार नंबर, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। इसके बाद आपका इंटरमीडिएट में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया वो आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपको देना है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंड कॉलेज एंड कोर्स। इसके बाद क्या करना है, चलिए तमाम सारे इन्फॉर्मेशन को मैं सारे इंस्ट्रक्शंस को मैं पढ़ चुका हूँ। इसके बाद क्या करना है, कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करना है। चलिए कंटिन्यू टू फॉर्म पे क्लिक करने के लिए आप कंटिन्यू टू फॉर्म क्लिक करने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल देना है, जैसे सेलेक्ट बोर्ड। तो बोर्ड में आपको बता देना जो भी आपका बोर्ड है, लेटर सपोज हमारा जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। यहाँ पे आपको देना है क्लास 12 आपने कब पास आउट किया इसमें बताना है। इसके बाद आपको 12th का रोल कोड एंड रोल नंबर इसमें मेंशन करना है। फिर से इसमें रोल कोड डालिएगा, इसमें रोल नंबर डालिएगा, इसके बाद इसमें कैप्चर डालना है एंड आपको प्रोसीड टू फॉर्म करना है। चलिए डिटेल्स को डाल करके हम लोग प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे तमाम सारे डिटेल्स को फिलअप कर चुका हूँ। अपना क्लास 12 का डिटेल सारा फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके सामने एक पॉपअप आता है। पॉपअप में आपसे पूछा जाता है कि जो भी आपने डिटेल्स डाला है क्लास 12 का वो सही है या नहीं है।
अगर आपका सही नहीं है तो नो गो बैक पे करके फिर से आप फिलअप कीजिए, एंड अगर आपका सही है तो यस टू प्रोसीड टू फॉर्म पे क्लिक कीजिए। इसके बाद जैसे आप क्लिक करते हैं फिर से आपके सामने एक नया ओपन फॉर्म खुलता है जिसमें आपको कैंडिडेट का नेम डालना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी अपना डिटेल्स डालिएगा तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसमें कैंडिडेट का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, जन्म तिथि, जेंडर, रिलीजन, ध्यान रखिएगा यहाँ जो तमाम सारा डिटेल्स है आप अपना फिल कर लीजिएगा। जो भी आपका रिलीजन रहे आप इसमें बता दीजिएगा। कैटेगरी जो भी रहे कैटेगरी बता दीजिएगा, नहीं तो फिर आपको कैटेगरी को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद सब कैटेगरी जो भी रहे, अगर कुछ भी आपका सब कैटेगरी नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कीजिएगा। अगर आप गर्ल्स है तो गर्ल्स यहाँ पे जरूर फिलअप कीजिएगा, तो नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। अगर आपके पास अगर जनरल कैटेगरी में आते हैं ईडब्ल्यूएस है तो यस, अदरवाइज नो आप कीजिएगा। इसके बाद आपको देना है डोमिसाइल स्टेट, क्या आपका डोमिसाइल स्टेट है, डोमिसाइल स्टेट चूज कर लीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर मांगता है, अगर आपके पास आवासीय प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र की संख्या है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। सेम तरीके से आपके पास पूछा जा रहा है आधार कार्ड नंबर, आपको क्या करना है यस या नो जो भी रहे आपके पास बता देना है, यहाँ आधार नंबर फिल कर देना है। इसके बाद आपको एड्रेस देना है, स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पे बिहार चूज रहेगा, जो भी स्टेट रहे आप इसे बदल भी सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में जो भी रहे आपका डिस्ट्रिक्ट, आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता सकते हैं आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस देना है, इधर आपका एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम रहे तो आप इसे कॉपी इफ सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ आपके बाद फिर से इंपॉर्टेंट आता है मोबाइल नंबर। आप यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए, वही मोबाइल नंबर को फिर से यहाँ पे फिलअप कीजिए। ईमेल आईडी दीजिए, इसके बाद सेम तरीके से फिर से यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कीजिए। इसके बाद आपको आ जाना है नीचे की ओर, नीचे की ओर आने के बाद आपको बताना है आप क्लास 10th किस ईयर में पास आउट हुए हैं। इसके बाद आपको बोर्ड का नाम बताना है कि आपका बोर्ड रहा है। इसके बाद आपको बताना है उसका रोल कोड बताना है, रोल कोड जो भी रहे आप उसका रोल कोड लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है बीच में डैश का एक यूज कीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका रोल नंबर है इस तरीके से रोल नंबर लिख दीजिएगा। मैक्सिमम मार्क्स बता दीजिएगा कि कितना मैक्सिमम मार्क्स का एग्जाम हुआ था, एंड मैक्सिमम मार्क्स के बाद आपका उसमें ऑब्टेनिंग मार्क कितना था, आपका उसमें ऑब्टेन मार्क्स बता दीजिएगा। इसके बाद जो भी आपने क्लास 12th का डिटेल फिलअप किया था स्टार्टिंग में वो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको बता देना है कि क्लास 12th में आपका मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ उसे बता देना है। इसके बाद आपको साथ में ये भी बताना होता है कि क्या आपके लिए यानी +2 में आपके पास मैथ सब्जेक्ट था या नहीं था, यस या नो में आप इसे जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद आपको एक फोटो अपलोड करना है 20 KB से लेस देन, एंड आपको सिग्नेचर अपलोड करना है 20 KB से लेस देन। इसके बाद यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे कैप्चा देना है और सेव एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। चलिए तमाम सारे डिटेल्स को डाल करके हम लोग एप्लीकेशन को सेव करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे इसके बाद देख लीजिएगा अभी जैसे कुछ देखिए एरर्स दिख रहा है, देयर आर सम अनरिजॉल्व्ड एरर्स इन द फॉर्म, प्लीज फिक्स दिस एरर। जो भी कुछ फॉर्म में एरर है तो आप उसे एक बार मिला लीजिएगा। सो जब भी अगर आपका कोई भी अगर आपका जो कह सकते हैं कि जो भी आपका ये ब्लैंक है, अगर आपका ब्लैंक रह जाता है तो इस टाइप का एरर आपका आता है, तो देख लीजिएगा कि कोई भी आपका कंटेंट आपका खाली नहीं रह जाए, यानी कोई भी फॉर्म आपका खाली नहीं रह जाए, यानी हर चीज आपको फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, लॉगिन आईडी एंड आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी के यानी आपके मोबाइल पर एंड आपके ईमेल आईडी पर एक मैसेज सेंड कर दिया जाएगा। आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड देख सकते हैं, हमारा लॉगिन आईडी यहाँ पे अपीयर हो चुका है, पासवर्ड अपीयर हो चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्लिक हेयर टू लॉगिन एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। हमेशा यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर करें तो कभी भी आपका जब तक आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट ना हो तब तक आप पेमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको फर्दर प्रॉब्लम होगा। चलिए प्रोफाइल अपडेट में आते हैं। प्रोफाइल अपडेट में तमाम सारा जो डिटेल्स है देख सकते हैं, तमाम सारा डिटेल्स हमारा फिलअप है, वो सब चीज सही है। इसके बाद अगर किसी भी थिंग्स में अगर आपको लगे कि रिक्वायरमेंट है आपका अपडेट करने का तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। एंड अगर सब चीज ओके है तो क्या करेंगे, अपडेट प्रोफाइल एंड प्रोसीड टू कंटिन्यू पे करेंगे। आपका फोटो एंड सिग्नेचर दिखा देगा। इसके बाद क्या करना है, हाई स्कूल का मार्कशीट देना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट, माइग्रेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी अप्लाई नहीं कीजिए, यहाँ पे आप इसे फिलअप नहीं कीजिए, ये आपका आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। चलिए जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। साइज पे ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट्स का साइज आपका 200 KB से कम रखिएगा और ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपना जेपीजी के फॉर्मेट में रखिएगा। चलिए इसे अपलोड करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की ओर क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के फिर हम लोग अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तमाम जो सारा फाइल्स रहेगा हमेशा ध्यान रखिएगा जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यानी सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव करने के बाद अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास माइग्रेशन नहीं है, मैं अपलोड नहीं किया हूँ। इसके बाद अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ अपलोड फाइल्स एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है 10+2 स्टडी स्ट्रीम सिलेक्शन, यानी आपने +2 किस कोर्स से किया। जैसे मेरा साइंस का कोर्स है तो मैं यहाँ पे साइंस फिलअप कर दूंगा। आपने जो +2 में मार्क्स दिए वो आपका यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, टोटल मार्क्स एंड आपका मार्क्स ऑब्टेन। इसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज मार्क्स बताना है, यानी जो भी आपके सब्जेक्ट थे क्लास 12th में वो सारे सब्जेक्ट के बारे में बताना है। जैसे मेरा सब्जेक्ट था यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका रहे आप उसको यहाँ पे चूज करते चलना है। यहाँ पे आप मैक्सिमम मार्क्स बताइएगा कि कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था और आपने कितना मार्क्स ऑब्टेन किया। ध्यान रखिएगा कि जो भी आप मार्क्स यहाँ बताइएगा ये जोड़ने पर, ये ऐड करने पर जो भी आप मार्क्स टोटल मार्क्स ऑब्टेन में भरे हैं उसके इक्वल्स टू हो जाना चाहिए।
यहाँ पे जो भी मैंने मार्क्स ऑब्टेन किया था वो मैंने मार्क्स को फिलअप कर चुका हूँ। और अगर आप बिहार बोर्ड के हैं एंड आपका एनआरबी हिंदी और जो अल्टरनेट इंग्लिश वगैरह है तो भी आप यहाँ पे 50 मार्क्स इसमें फिल कर दीजिएगा मैक्सिमम में, एंड जो भी मार्क्स आपका ऑब्टेन हो आप इसमें फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपने सब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया, यानी जो आपने क्लास 12th में पढ़ा, जैसे मैंने साइंस पढ़ा था और साइंस के कोर्स में मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखा, जो भी सारा आप सब्जेक्ट बताइएगा उसके बेसिस पे जो भी कोर्सेज अवेलेबल होंगे वो तमाम सारा कोर्सेज आपके लिए दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कोर्सेज दिख चुका है BA SPM BBA BBM BCA BSc IT, तो मुझे करना है BCA सबसे पहला प्रायोरिटी, तो आप इसे चूज कर लीजिएगा डिग्री BCA। इसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक चूज आ जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बताइएगा पटना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप डिस्ट्रिक्ट बताइए। कॉलेज का लिस्टिंग यहाँ पे जो भी सारे कोर्सेज, जो भी सारे कॉलेज में जो कोर्स अवेलेबल रहेगा वो आपको दिख जाएगा। जैसे मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है AN कॉलेज पटना, देन यहाँ पे आपका चूज हो जाएगा। आपको बता दें आपको मिनिमम 2 कॉलेज लेना ही लेना है, ध्यान रखिएगा। तो एक कॉलेज चूज हो चुका है, सेकंड कॉलेज ले लेता हूँ जैसे सेकंड कॉलेज ले लेता हूँ BS कॉलेज दानापुर। इस तरीके से आपको चूज करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप अपना लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को चूज कीजिएगा, जिससे कि क्या हो कि आपके एडमिशन के चांसेस ज्यादा हो। अक्सर कभी कभी होता है कि जब कट ऑफ हाई बन जाता है और स्टूडेंट जब कम कॉलेज चॉइस चूज करते हैं, यानी जब कट ऑफ हाई बन जाता है और स्टूडेंट अगर कॉलेज का चॉइस कम किए हुए रहते हैं तो फिर वो कट ऑफ में मैच नहीं करता, फिर उनका एडमिशन नहीं हो पाता है और सेशन गैप हो जाता है। इसलिए आप ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, जितना ज्यादा हो सके कॉलेज चूज कर लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ दिखा देगा पेमेंट, यानी आपको कितना पेमेंट करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको पासवर्ड बताना है। पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर भी गया होगा एंड आपके मोबाइल नंबर पर भी गया होगा। देख सकते हैं मेरे पास पासवर्ड आ चुका है। चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड फिलअप करता हूँ एंड आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पेमेंट दिखा देगा। जैसे जनरल का EWS कैटेगरी है तो यहाँ पे 750 रुपए का पेमेंट दिखा चुका है। यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर करने के बाद यहाँ जो तमाम सारे पेमेंट के ऑप्शन है वो तमाम सारे पेमेंट का ऑप्शन हमको अपीयर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सारे पेमेंट के ऑप्शन आते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। देख सकते हैं ये पेमेंट के तमाम सारे ऑप्शंस अपीयर हो चुके हैं। सबसे मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा नेट बैंकिंग से पेमेंट करें। अगर आपके पास नेट बैंकिंग का फैसिलिटी नहीं है देन फिर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को यूज कीजिएगा। अगर ये भी आपके पास फैसिलिटी नहीं है देन फिर आप लास्ट में भीम UPI को यूज कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा पेमेंट इसमें थोड़ा सा डिडक्शन होता है, पेमेंट वगैरह थोड़ा सा फंसता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा प्रॉपर वे में कि मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि नेट बैंकिंग, सेकंड प्रायोरिटी डेबिट कार्ड एंड थर्ड प्रायोरिटी आपका UPI। इसके बाद जैसे ही आप पेमेंट करते हैं पे नाउ पे अपना UPI ID जो भी रहे आप इसे डाल करके पे नाउ बटन पे क्लिक कीजिएगा। बटन पे क्लिक करने के बाद आपका क्या होगा कि फाइनली जो आपका रिसिप्ट है वो आपका जनरेट हो जाएगा, यानी आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, आपको ऑटोमेटिकली लॉग आउट कर देगा। इसके बाद लॉग आउट कर देने के बाद अब जब लॉग आउट होइएगा तो फिर आपके पास आप पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, योर पेमेंट, यहाँ पे आ जाएगा लिख के कांग्रेचुलेशन योर पेमेंट हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। पेमेंट सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसको प्रिंट करके रख भी सकते हैं। इसके बाद आप इसको रखिएगा प्रिंट करके कि जब भी आपका प्रॉब्लम हो तो आप इस पेमेंट रिसिप्ट को दिखा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, गो टू द कैंडिडेट डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप गो टू द कैंडिडेट डैशबोर्ड पर करते हैं आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिख जाएगा और फाइनली आपको डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना PDF को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। यानी जो आपका PDF है आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। जैसे आप पेमेंट कीजिएगा वो आपका PDF जनरेट हो जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना PDF को डाउनलोड कीजिएगा। चूंकि मुझे एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना था इसलिए मैंने पेमेंट नहीं किया, और पेमेंट आप जैसे ही करते हैं यहाँ पे आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसीजर पूरा सिंपल सा प्रोसीजर है TPU के UG के वोकेशनल कोर्सेज में अप्लाई करने का। तो आशा करते हैं कि ये आपको अप्लाई करने का प्रोसेस समझ में आया होगा। हर एक स्टेप को मैंने बारीकी तरीके से आपको दिखाया। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।